एक बात तो अवध ओझा साहब तय है, जब से नीतीश कुमार 2005 में आए, चाहे वो बालिका साइकिल योजना की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, महिलाओं को 50% आरक्षण नगर पालिका और पंचायत में देने की बात हो, 33% पुलिस की भर्ती में हो, 33% इन गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो, जीविका दीदी को एम्पावर्ड करने की बात हो, ये बहुत सारे काम नीतीश कुमार ने किए और बहुत तरीके से किए। और आखिरी टाइम में 10,000 रुपये और आखिरी टाइम में आपने देखा 10-10 हज़ार रुपए दे दिए। इसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि जीविका दीदी अगर 2-3 लाख का लोन लेंगी तो 7% के इंटरेस्ट रेट में उनको दिया जाएगा। तो उन्होंने बहुत तरीके से और एक पूरी व्यू रचना करके महिलाओं का साधा है, और मुझे लग रहा है उसका फल भी उन्हें हर चुनाव में लगातार मिलते रहा। शराबबंदी से महिला एक और बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। अवध ओझा साहब जी, तो ये किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं जिसमें विमेन एम्पावरमेंट? मैं बताऊं, मैंने कहा ना, जब आपके प्रयोग सफल होते हैं, जैसे राम मंदिर बना तो उसने वहां के अगल बगल के सारे एरिया को एम्प्लॉयमेंट दिया। आज अयोध्या एक इंपॉर्टेंट बिजनेस हब है। बाहर गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना से लोगों ने आके होटल स्टैब्लिश कर दिया वहां पे। वही काम उन्होंने बनारस में किया, बनारस भी एक रिलीजियस सेंटर बन गया। वो काम उन्होंने प्रयागराज में किया। तो ये सारे प्रयोग उन्होंने किए और ये प्रयोगों ने उन्हें रिजल्ट दिया। अगर वो जानकी देवी के मंदिर को मुद्दा उठा रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि देखो साहब, यहाँ हमने किया और यहाँ के लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, तो अगर हम इसे यहाँ भी कर ले जाएंगे तो ये भी आपकी समृद्धि का आधार बनेगा। एक पहलू ये है। लेकिन ये काम किया तो शानदार है, चाहे आप काशी की बात कर लीजिए, आप केदारनाथ की बात कर लीजिए, आप बद्रीनाथ की बात कर लीजिए, आप महाकाल की बात कर लीजिए, आप अयोध्या की बात कर लीजिए। वहां पर जो टूरिज्म है वो कितनी रफ्तार पकड़ चुका है भाई, उसने इकोनॉमी को तो एक नया रूप दिया ही है। लेकिन जब आप राम और जानकी की बात करते हैं तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिकल बात भी होती है। अगर अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है तो उसके राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक आयाम, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मंच पर उसका श्रेय लेने का जो काम है वो भी चल रहा है। अब जानकी मंदिर खातिर जो हो रहा बा कि राम जी के मंदिर बन गए, जानकी जी के बनी, योगी जी भी अपना भाषण में बात के कोट कर ले, तो लगा था एक कोनो बड़ा फायदा बीजेपी के नहीं, निश्चित तौर पर। एक तो महिलाओं की भागीदारी इतनी बड़ी है, और फिर धर्म हमेशा से एक इमोशन रहा है, और वो बिहार की एक बहुत बड़ी पहचान है जिससे दुनिया आ रही है। अगर ये सीताराम कॉरिडोर बना दें अयोध्या से उधर मिथिला की तरफ, तो सीताराम कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो दोनों स्टेट को जोड़ेगा, सोशली जोड़ेगा, पॉलिटिकली जोड़ेगा, इकोनॉमिकली जोड़ेगा, और उससे बहुत फायदा मिलेगा। टूरिज्म विभाग ने इस पे काम करना शुरू किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप में से कितने जो स्टूडेंट है, जो यंग जनरेशन है, वो इस तरह के इश्यूज को मानती हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है? सर, आपने कहा जैसे ये सारे जो मुद्दे, राम मंदिर, जानकी मंदिर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर एज अ यूथ हम सब मंदिर नहीं चाहते इतना। मंदिर इकोनॉमिकली शायद फ़ायदा कर रहा है उधर के एरिया में, बट हम चाहते हैं कि एजुकेशन और जो रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इन पे ज़्यादा काम हो। सर बिहार में भी अगर जानकी मंदिर जैसा मुद्दा उठाया जा रहा है, वहाँ पर इकोनॉमी शायद सुधर सकती है, लेकिन वहाँ के एजुकेशन लेवल का क्या होगा सर? एजुकेशन, हेल्थ। सर कैग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी बता रहे थे सर 33,000 का सर ऑडिट में आया, 71,000 करोड़, 71,000 सॉरी सर, 71,000 करोड़ का उसमें आया है। तो सर ये सारे पैसे भी तो हमारे ही हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, टीएन सेशन, बहुत डेंजरस, और मिस्टर राव साहब ने भी बिहार में बहुत काम किया ना, और उन्होंने जब वो चुनाव लड़े पूरी तरह हार गया। बेटा, इस देश में एक बड़ी अजीब सी बात है, पता नहीं अब वो शायद तुम्हारे जनरेशन में आते समय बदलेगी। इस देश को हिस्टोरिक टाइम से सामान्य आदमी पसंद ही नहीं है। जैसे मैं भगवान राम को जब देखता हूं तो सोचता हूं कि देखो तपस्या करने गया और इतने लोगों को मारे, नहीं मारते किसी को। अगर वो और अच्छा हुआ लंका गए तो भालू बंदर लेके गए, अगर वो आदमी ले आते तो ऐसे तेजस्वी जैसे और एनडीए जैसे लोग फिर उनको पकड़ा देते पैसे के लिए, 50,000 लो, पाला बदल लो, घर जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो भगवान राम की कभी कभी सोचते हैं कि यार कितना, मतलब उन्होंने कितना दिमाग लगाया इस बात पे कि भाई इंसान को तो ले ही नहीं जाना। ये तो रावण कह देता, ये लोग देखते हैं सोने का महल, कहते भैया एक चम्मच दे दो, भाई चम्मच दे दे, भाई तू उधर कहाँ खड़ा है, तो पूरी सेना ही उधर चली जाती। तो हमने देखा जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनका एक मंदिर है पुष्कर में। मैंने अपनी इतनी उम्र में किसी को नहीं सुना कहते हुए कि मुझे ब्रह्मा जी का मंदिर जाना है। इस देश में जिसको भी किसी मंदिर जाना है, उस मंदिर की बहुत ग्लोरी होगी कि वहां गए थे और छोटे वाले बेटे की शादी हो गई। अच्छा, मतलब
तो जहां साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब जैसे भगवान कृष्ण है, वो भी इतना बड़ा महाभारत करा डाला उन्होंने, युद्ध करा डाला। ये संस्कृति ही है, एक कल्चर है, यहाँ की साइकोलॉजी। यहाँ का आदमी जैसे आपको देखेगा कि 300 रुपये कुर्ता पहना, भिखमंगा के अरे बोले 100 करोड़ का जो है, जाने दो यार, 100 रुपये कुर्ता पहने। तो ये जो साइकोलॉजी है ना बेटा, ये होती है, ये कुछ शायद मिट्टी में ही होती है। जैसे मैंने नॉर्वे में देखा, वहाँ के लोग बहुत सिंपल साधारण रहते हैं, पता ही नहीं चलता इसके पास 500 करोड़, इसके पास 800 करोड़ है। लेकिन इंडिया में अगर आप ऐसा किए, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर में एक एपीजे कलाम साहब मिलेंगे, सिंप्लिसिटी जिनकी थोड़ी सी अप्रिशिएट होती है। वरना आप अपने से बताओ, सोच के देख के, कितने लोग हैं जो किसी की सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करते हैं। आप भी तो देखते हैं कि अच्छा रोलेक्स की बात, HMT लगा है, भिखमंगा है यार। जो आदमी, जिस देश की साइकोलॉजी ऐसी हो, वो सामान्य आदमी को कैसे पसंद करेगा। बिना स्कॉर्पियो राजनीति शुरू ही नहीं होती है। हाँ, स्कॉर्पियो उसके पीछे लिखा हो महाकाल, महाकाल के बिना तो पर देखो गाड़ी नहीं आती। लेकिन अगर आप रामचरितमानस के भी देखो ना, सब लोग राम सीता की बात करते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, क्या निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन यहाँ तो बिना कपट के कुछ हो ही नहीं रहा है, जो उनसे कोसों कोसों दूर था। हाँ। और विजय रथ में तो तुलसीदास जी ने बड़ी शानदार कल्पना की है विजय रथ की, एक से एक इस तरह के उद्घोष है। ये सवाल ये वो सिर्फ नाम के लिए हैं, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि मंदिरों के पुनरुत्थान में बहुत जबरदस्त काम किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। हाँ, इसको कोई मना नहीं कर सकता। जो आप काशी देख लीजिए साहब, काशी तब की काशी, आज की काशी, बहुत फर्क है। आप केदारनाथ देख लीजिए साहब, तब का केदारनाथ, आज का केदारनाथ। आप बद्रीनाथ देख लीजिए, आप महाकाल देख लीजिए, आप अयोध्या देख लीजिए, आप जहां चले जाइए, जहां जहां उन्होंने काम किया। इस मामले में मैं समझता हूं उन्होंने बहुत शानदार काम किया, वाकई जो रिलीजियस कोई दो राय टूरिज्म है, नहीं। बहुत शानदार काम किया। तो इसको चाहे ठीक है, राजनीति उसको भी एक तरीका बना लिया अपनी और लोगों को करने का, लेकिन काम तो किया। पहले तो इस बारे में सोचा नहीं। अल्टीमेट बेनिफिट तो पब्लिक के पास ही वापस जा रही है ना। हाँ, रिलीजियस बिल्कुल। टूरिज्म कहीं भी अब आप डेवलप हो उसको रहा है। टूरिज्म से रूप में देख लो, एक लोकल इकोनॉमी, लोकल एम्प्लॉयमेंट के रूप में देख लो, लेकिन काम तो किया ना। लेकिन एक चीज रमेश भाई, जानकी जी के बात हो रहा बा ना, तो जानकी जी के बात सिर्फ जानकी कॉरिडोर तक सीमित ना रही ओझा जी। कहते जब वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखी तो जानकी जी बिहार के जो लोक समाज बा उनमें रचल बसल एक ऐसा भाव बा, जे भाव के बिना वहाँ शादी भी आना होला। दो लोग बैठल बा मिथिला के गाना भी गुनगुना सकता है लोग। जानकी जी वहाँ के संस्कार में समाहित बाड़ी। तो उनकर मंदिर बनावे के मतलब है पूरा बिहार के मन में रुआ वो भाव के भर रहल बानी कि जेकरा बिना रुआ संस्कार, जेकरा बिना रुआ परिवार नहीं के बसत, पूजा खातिर तो बढ़ले बा, तो वो एक अलग तरह के भाव क्रिएट कर। बताना माता सीता उसमें बेहतर बताए। माता सीता जे छै उ हमरा आर में हर बेटी के जानकी ही कहल जाय छै कि हर बेटी वहाँ पर सीता माता ही छै। और शादी विवाह में गीत भी छै, यहाँ तक कि राम जी के गाली भी देल जाय छै गीत में कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। और बहुत सारा ऐसा गीत, दोनों जना मिल के एक गीत गुनगुना दो जानकी जी पे। जरूर। हाँ। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।